जौनपुर जिले के बदलापुर विधानसभा से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया, जिले में अवैध तरीके से चल रहे अस्पताल के लिए कहा कि अवैध अस्पताल के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी है। ठेकेदारों द्वारा मानक के अनुसार व समय से योजनाओं को पूर्ण न करने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों को महोत्सव में दी जाएगी। कर्नाटक के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद महोत्सव में विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे व जनता को संबोधित करेंगे। महोत्सव में 1 नवंबर को समाज कल्याण मंत्री आसिम अरुण जनता को संबोधित करेंगे। ऐसा है कि देखिए है क्या कि जब चुनाव का समय आया था तो चुनाव के समय कई ठेकेदारों ने 25% 30% बिलों पर काम ले लिया और काम लेने के बाद वो काम कर नहीं रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो गुणवत्ता विहीन काम कर रहे हैं, जिसकी शिकायत जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी महोदय को तुरंत निर्देश दिया था कि इन सारे ठेकेदारों की जांच की जाए, जांच करके इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, इनके ऊपर FIR किया जाए, जिसकी जांच पूर्ण हो गई है। और मैं समझता हूँ DC मनरेगा और 4 कमेटी और आपके साथ लग करके इन लोगों ने जांच करके अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें आप लोगों ने यह पाया कि वहाँ पर काम जो है अभी शुरुआत नहीं हुआ है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया है उन ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। अब नियम संगत जो भी कार्रवाई संभव होगी, अब चूंकि अब नियम से देखना पड़ेगा क्या है, कितना मानक है, कितने समय में कार्य पूर्ण होना चाहिए, वो सब देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि उनका ब्लैक लिस्टेड से लेकर के उनका जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को जब्त करने की प्रक्रिया, साथ में अगर FIR बनेगा तो FIR करने की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी। आज तो आपको अपना कैमरा और चैनल लेके जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए। आज बदलापुर में ITI से लेके फायर स्टेशन से लेके बस स्टेशन से लेके बिजली विभाग का वर्कशॉप से लेके 8 पुलों का निर्माण, और उसके साथ साथ बदलापुर में कोई बाजार नहीं बचा होगा जहां पर हमने सीमेंटेड रोड न करवाई हो। चाहे आपका बदलापुर हो, महाराजगंज हो, कोल्हुआ हो, आपका जो है बाबूगंज हो, गांधीनगर हो, गद्दोपुर हो, तियरा हो, रतासी हो, कितने बाजार बताएं, सारे बाजारों में आज सीमेंटेड रोड बनकर तैयार हो गया। बड़ी बड़ी हाई मास की लाइटें लग गई। बदलापुर में रेलवे का जो ROB होता है, जो फ्लाईओवर होता है, शायद मैं किसी जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जहाँ बहुत उपयोगिता है वहाँ भी रेलवे का फ्लाईओवर नहीं है। लेकिन सौभाग्य की बात है, मैं आदरणीय मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज बदलापुर रेलवे जो हमारा ब्रिज है उसका भी स्वीकृति हो गया है, उसका काम भी जल्द शुरू होने जा रहा है, श्री कृष्णानगर फ्लाईओवर का। और बिजली विभाग का वर्कशॉप पूरे जिले में एक है भंडरिया, दूसरा हमारे बदलापुर में बनने जा रहा है। और बस स्टेशन, फायर स्टेशन बनकर पूरी तरीके से ITI ये सब तैयार हो गया है। एक प्रकार से देखा जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 1-2 साल के अंदर बदलापुर में मुझे खोजना पड़ेगा काम क्या रह गया। लगभग काम हमारे पूर्ण हो गए, पुल पुलिया से लेके सड़क तक। और जो काम अधूरे हैं, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि इन 5 वर्षों में जो मुझे जनता ने दोबारा दिया है पूरा काम कर दूंगा। और मैंने ये लक्ष्य रखा है कि अब की बार बदलापुर के इस 5 साल के कार्यकाल में कोई भी कार्य किसी भी विभाग का, चाहे ग्राम विकास का काम हो, ग्राम पंचायतों को भी सुंदर बनाने का काम, सरकार की जितनी योजनाएं हैं सबको जमीन तक उतारने का काम, ये हम निरंतर करेंगे। और 5 साल के अंदर में ही पूरा बदलापुर हमारा फुल हर विभाग के कामों से पूरा सेचुरेट कर देंगे, हर चीज़ एकदम पूर्ण हो जाएगा। और मेरा बदलापुर, मैं यह समझता हूँ कि 2-4-10 जनपदों में सबसे विकसित विधानसभा होगी। सर, एक चीज़ और जानना चाहिए। देखिए ऐसा है कि एक जनप्रतिनिधि का जो काम है मैं वो काम कर रहा हूँ, ठीक है। अस्पतालों के वैध और अवैध, अब मैं कैसे कहूँ कौन अवैध कौन वैध। एक डॉक्टर बैठता है जौनपुर में, उसके नाम से एक अस्पताल रहता है और दूसरा अस्पताल उसके नाम से बदलापुर में भी खोल के रखा है, और वह नहीं चला रहा है बल्कि उसके यहाँ रहने वाला कंपाउंडर चला रहा है। अब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो डॉक्टर अपने नाम से रजिस्ट्रेशन चाहे बदलापुर में करवाए चाहे जौनपुर में कराए, अब नियमता तो वैध है। लेकिन अब दूसरी तरीके से अगर देखिए, डॉक्टर साहब वहाँ रहते नहीं हैं, बैठते हैं जौनपुर वाले अस्पताल पे, और वहाँ एक उनका कंपाउंडर चीड़ फाड़ कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो वहाँ ट्रीटमेंट अवैध तरीके से हो रहा है। ऐसी जानकारियाँ तमाम मैंने उच्च अधिकारियों को दिया है, यहाँ के CMO को दिया है, जिसमें कई अस्पतालों पर कार्रवाई हुई, और मैं फिर से सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। देखिए, मैं अभी रुका नहीं हूँ, न थमा हूँ।
मैं जो है लड़ाकू टाइप का आदमी हूँ, जिससे लड़ता हूँ तो बढ़िया से लड़ता हूँ। अब मैं लड़ रहा हूँ अस्पतालों से, लड़ता रहूँगा। जहाँ भी आपने देखा होगा जरा से कहीं कमी आई होगी उस अस्पताल के ऊपर तत्काल FIR और कार्रवाई भी मैंने कराया। आज जनपद में शायद पहली बार जौनपुर के इतिहास में इतने अस्पताल सीज हुए और इतने अस्पतालों के ऊपर FIR हुआ, शायद पहली बार ऐसा संभव हुआ। और मैं अब जरूर आपके चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूँ, आगे भी किसी भी गरीब का अगर शोषण होता है, किसी के साथ किसी प्रकार के उसके जान से खिलवाड़ होता है, तो उस अस्पताल के ऊपर अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे धरने पे ही क्यों ना बैठना पड़े। ये आप पक्का जान लो, अवैध ढंग से अस्पताल में चलने नहीं दूंगा। ये लड़ाई मेरी निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इनकी संख्या के नाते कहीं ना कहीं मैंने बताया कि डॉक्टरों के नाम पर ये लोग परमिशन ले लिए हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। अगर कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर अवैध ढंग से वसूली गरीबों के साथ हो रही है तो आप हमको बताएंगे, जरूर मेरा कोशिश रहेगा उस पर कार्रवाई करने की। सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। आप हमको दीजिए डिटेल, आपके व्हाट्सएप में भेजा। कहाँ का अस्पताल है? किराकत में क्या है? 4 अस्पतालों में जो अवैध रूप से चलते हैं। तो हमने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। आप हमको पुनः व्हाट्सएप करिए, मैं उस पर तुरंत देखता हूँ। जौनपुर से रविंदर मिश्रा की रिपोर्ट।